मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास करने का अर्थ क्या होता है? कुछ लोग सोचते हैं ईसाई धर्म को अपनाना वो नहीं है, या हफ्ते में एक बार चर्च में जाना, आराधना में बैठना, या यीशु मसीह को अपना गुरु समझना वो भी नहीं, या चर्च में जाके अच्छे जो वचन को सुन के अच्छे व्यक्ति बनने की कोशिश करते हुए पुण्य कमाने का काम ये नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना वास्तव में जीवन का प्रमुख तौर से परिवर्तन है, या मेरे अस्तित्व का परिवर्तन है। सर्दी में बिल्कुल मृतक जैसे एक जमीन के अंदर एक जो बीज बोया जाता है और उगने लगता है और फलदायक हो जाता है, पौधे को देखते हैं ना, वैसे ही प्रभु यीशु पर विश्वास करने का मतलब है मृत्यु में से जीवन की ओर जाने की प्रक्रिया, और अंधकार में से ज्योति की ओर जाने की प्रतिक्रिया, और संसार के झूठों में से सच्चाई की ओर जाने की प्रक्रिया है। अगर कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु को पाते हैं तो उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। 3 बातों को बताना चाहता हूँ। पहले, उस व्यक्ति के पहचान आइडेंटिटी बदल जाती है। प्रभु यीशु को जाने से पहले वह व्यक्ति पापी था और परमेश्वर का शत्रु था, लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र बन जाते हैं। पॉइंट 2, उस व्यक्ति की नियति बदल जाती है। नरक की आग की तरफ जा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु को पाके स्वर्ग की तरफ जाने वाले बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट, उसके जीवन के उद्देश्य बदल जाता है। प्रभु यीशु को जाने से पहले सिर्फ अपने ही महिमा के लिए स्वार्थ होके जीवन जीते थे, लेकिन प्रभु यीशु को पाया तो परमेश्वर के प्रेम को पाया, ताकि वो परमेश्वर से प्रेम करे और दूसरे से भी प्रेम करे और परमेश्वर की महिमा के लिए जीने वाले बन जाते हैं। आज हम रोमियो की किताब 5वीं अध्याय 17 से 21 पदों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में नया मनुष्य बनने की आशीष तो पर मनन करें और अपनाएं। आज के वचन रोमियो 5:17 से 21। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करें। आज का पहले भाग रोमियो 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। बाइबल मानव जाति के पतन और मुक्ति को सिर्फ 2 आदमी के द्वारा वर्णन करते हैं। पहले आदमी आदम है। उसके पाप की वजह से सारी मानव जाति को मृत्यु आई, और मानव जाति को मृत्यु आने से पहले कितना पाप किया गया था? सिर्फ एकमात्र पाप इतना
खतरनाक है। हजारों पाप करके भी आप नाश हो जाएंगे, लेकिन एक पाप करके भी आप जरूर नरक में जाएंगे। जब परमेश्वर ने एदेन के बगीचा से आदम और हवा को बिल्कुल बाहर कर दिया था, तब क्या बोला था? क्या उन्होंने बोला था कि वापस आ जाओ, अपने पुण्य कमा के अच्छा कर्म करके आ जाओ, दासी मौका मिलेगा, ऐसा बोला था? नहीं, बिल्कुल उस जो बगीचे से आउट किया गया, बाहर कर दिया गया है, और उसमें अप्रोच न करने दिया था। कैसे? जैसे उत्पत्ति 3:24 में इस तरह लिखा है कि परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व की ओर करबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामाया तलवार को भी नियुक्त कर दिया। यही है परमेश्वर की पवित्रता। मानव जाति ने एकमात्र पाप किया है और पापी बन गया, और पवित्र परमेश्वर के सामने से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। और दूसरा आदमी का नाम है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है जो मनुष्य बना। यह कहते हैं कि उसी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, इसका मतलब निर्दोष प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित होने के द्वारा, उनकी मौत और उनके लहू के बहने के द्वारा और उनके पुनरुत्थान के द्वारा पापी जो अयोग्य है परमेश्वर के पास अभी जा सकते हैं। इसलिए जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर पुत्र ने तो पे किया है उनके पाप के लिए। इसलिए इन लोगों को अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान मिल जाता है। इसलिए यहां क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा वे लोग अनंत जीवन में राज्य करेंगे, मतलब मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जनों को सचमुच में मोर देन कॉन्करर्स, इस तरह तो टाइटल दिया जाता है इसी किताब, रोमियो की किताब में। हालेलुया। दूसरा पाठ रोमियो 5:18-19। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ये दो आदमी, आदम और प्रभु यीशु मसीह, ये अलग अलग उन लोगों के प्रतिनिधि हैं जो दंडित है। उनके प्रतिनिधि आदम है, और जो न्यायोचित किए गए हैं उनके प्रतिनिधि प्रभु यीशु मसीह हैं। शारीरिक तौर से जो आदम के संतान हैं, आदम के उस एक पाप की वजह से सब बिल्कुल दंडित हो चुके हैं। आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, फिर भी चाहे आप माने न माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बिल्कुल दंडित होकर पैदा हो जाते हैं। दंडित होने का मतलब क्या होता है? कंडेम्ड होने का मतलब क्या मतलब होता है? मतलब पापी के रूप में बिल्कुल घोषणा किया गया है, और परमेश्वर और आपका संबंध टूट चुके हैं, और पाप की वजह से आप परमेश्वर का शत्रु हो, और आपके पास शांति है ही नहीं। और उन पापों की वजह से आपकी नियति सिर्फ नरक की आग में डाले जाने की है। मानव के इतिहास में हर मनुष्य कर्म में फेर हो चुके हैं। सिर्फ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह, वो ही बिल्कुल सिद्ध ठहरा। उसने परमेश्वर के इच्छा को पूरा कर दिया है, उनकी आज्ञा को पूरी तरह से मान ली है। प्रभु यीशु मसीह ने जो धर्म का काम किया है, यहाँ 18 पद में लिखा है, वो क्या मतलब है? क्या है वो? ये है कि प्रभु यीशु निर्दोषी मनुष्य होते हुए पापियों के लिए क्रूस पर मारा गया। यही कारण था परमेश्वर के पुत्र के मनुष्य बनने का, क्योंकि परमेश्वर के सामने एकमात्र धर्मी है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए जो अयोग्य हैं
जो ठीक से कर्म नहीं कर पाते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु के ये धार्मिकता गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। और परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों को धार्मिक ठहराना चाहते हैं 18 पद में। और 19 पद में यह स्पष्ट हो जाते हैं कि आप कैसे दंडित हो चुके हैं उस एक आदमी के आज्ञा तोड़ने की वजह से, और आप कैसे धार्मिक ठहराया जा सकते हैं, कैसे न्यायोचित किया जा सकते हैं वो दूसरे आदमी के परमेश्वर के आज्ञा पालन करने की वजह से, यानी प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारी जीवन की वजह से। इसलिए मानव जाति के पतन, नाश होना या मानव जाति के मुक्ति, शांति पाना, ये सब हमारे ऊपर नहीं है, हमारे कर्म के ऊपर नहीं है। और बाइबल ये स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर कभी आपको कर्म करने के लिए नहीं सिखाते हैं, क्योंकि हम आदम में सत्यानाश हो चुके हैं। दंडित होना या मुक्ति पाना आपके मेरे कर्म के अंदर नहीं है, ऊपर नहीं है। और यह स्पष्ट है कि मुक्ति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के उस धार्मिकता के काम में, कर्म में है। इसलिए हर मानव जाति प्रभु यीशु पर विश्वास करें और धार्मिक ठहराए जाएं। परमेश्वर हम सबको बोलते हैं, धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर ये चाहते कि आप आदम के संतान होने के रास्ते पे और बिल्कुल दंडित होने के रास्ते पर से बिल्कुल अपने पास आ जाएं। आपके जो जीवन शेष है इस दुनिया पर, आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु को आपके प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें, ताकि प्रभु यीशु के ये धार्मिकता का कार्य, उसके आधार पर जो मिलने वाले जीवन यानी अनंत जीवन और धार्मिकता का गिफ्ट आपको मिल जाए। तीसरा भाग रोमियो 5 का 20 से 21। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। भजन संहिता 49:20 में इस तरह लिखा है कि मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। अल्कोहल और ड्रग की वजह से 2019 में साल भर में पूरे संसार में करीब 3 मिलियन लोगों की मौत हो गई है। इस नशे की वजह से अभी भी 3 करोड़ के करीब लोग तो पीड़ित हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत खतरनाक हो जाती है। लेकिन इस तरह नशे से भी और गंभीर चीज़ें हैं पाप, क्योंकि पाप की वजह से सारे मानव जाति में मृत्यु आ गई है। मनुष्य की जो शारीरिक मौत, ये वास्तव में ओरिजिनली स्वाभाविक नहीं, नेचुरल बात नहीं थी। मनुष्य सदा के लिए जी सकते थे, लेकिन पाप किया इसलिए मृत्यु आई है। बाइबल के अंदर ये बताते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप सचमुच में मनुष्य को बिल्कुल नाश करता है और मनुष्य को बिल्कुल खराब कर देता है। और शारीरिक मौत से और खतरनाक है आत्मिक मौत, मतलब जीवन के स्रोत परमेश्वर से बिल्कुल अलग किया जाना, और आत्मा की मृत्यु कहती हैं। इसलिए हमारे जिंदगी में पाप को पाप समझना और अपने को पाप ही समझना सचमुच में परमेश्वर की आशीष है। इसी समाज के लिए तो
रास्ता में तो शर्म भी मिल सकते हैं, फिर भी ये आशीष है। परमेश्वर ने भी हमारे पापों को बिल्कुल प्रकट करने के लिए व्यवस्था यानी उनके वचन को दे दिया था। इसलिए अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारे पाप के स्वरूप को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगर अपने को पापी नहीं मानेंगे तो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह के मौत, ये कैसे समझेंगे? क्यों मरा प्रभु यीशु मसीह? निर्दोष व्यक्ति, निष्पाप व्यक्ति क्यों मरा? आपके मेरे पापों के लिए मरा। इसलिए आपको मुझको मानना है, हम पापी हैं। मेरे टीनएजर के टाइम में तो मेरे पिताजी ने दूसरे औरत के साथ संबंध रखा। घर के अंदर इतने दुख, इतना आंस, इतना बिल्कुल कंफ्यूजन का टाइम तो मिला था। लेकिन इस जो शर्मिंदा होने के टाइम के द्वारा हम जान गए कि हम पापी हैं, और इसलिए मैं आरसी चर्च में जाने लगा है। बाइबल पढ़ता था, लेकिन हर बाइबल पेज में मेरा पाप दिखाई दिया, मेरे को शर्म आती थी। मैंने बाइबल पढ़ना भी छोड़ दिया और आरसी चर्च में जाना बंद किया। लेकिन 2 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे बुलाया इस बार प्रोटेस्टेंट चर्च में, तो फिर से वचन पढ़ने लगा, सुनने लगा। मैं समझ गया कि मैं पापी हूँ। मैंने प्रभु यीशु के सामने अपने पापों को मान लिया है, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पाप क्षमा के अनुग्रह दिया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू मेरे पापों को धो दिए हैं। हालेलुया। अनगिनत जो पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू धो सकते हैं। My sin was great, but Jesus' grace is greater. जो लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, यानी जो लोग प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में मानते हैं, उनके लिए पापों के दंड की आज्ञा नहीं। वे लोग अभी दंडित नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को पाप और पाप के दोष से उनको स्वतंत्र कर दिया है, उनको धर्मी कर दिया है, धर्मी ठहराया है। परमेश्वर ने उनको मृत्यु में से जीवन की तरफ बिल्कुल शिफ्ट कर दिया है। न्याय नहीं किया जाएगा और नरक की आग में नहीं डाले जाएंगे, वरन परमेश्वर के कृपा और भलाई सदा के लिए उनके पीछे पीछे चलेंगे। हालेलुया। इसलिए इस जीवन को अभी जो रोमियो और 5 का इस तरह बताते हैं कि अनुग्रह शासन करने वाले जीवन, जिस जीवन में अनुग्रह शासन करते हैं वो जीवन जीते हैं। भाइयों बहनों, आज के उपदेश का बिल्कुल सारांश ये है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपके जीवन के प्रति क्या योजना रखते हैं। 3 तरह के भी विशेष जो जीवन की विशेषता है, ये चाहते परमेश्वर आपके जीवन से। मतलब आपके जीवन पापपूर्ण नहीं, वरन जीवन पूर्ण हो, अनंत जीवन पूर्ण हो, और आप दंडित नहीं वरन न्यायोचित जीवन जिए, परमेश्वर के सामने धार्मिक ठहराए जाए। तीसरा, पाप आपके जीवन में शासन न करे, पर अनुग्रह शासन करें। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप अनंत मुक्ति के आश्वासन के बिना इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहता रहता है, और परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप बिल्कुल आशा न देने वाले कर्मा के गुलामी में से बिल्कुल भटकते हुए उसके दास बन के जीवन को बिल्कुल व्यस्त करें। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें और पाप और दोष से बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएं और धर्मी ठहराए जाएं, और परमेश्वर के अनुग्रह और अनंत जीवन में सदा के लिए जीवंत जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह में नया व्यक्ति बन जाइएगा, क्योंकि हम पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के आया और हमारे पाप के प्रायश्चित बने हैं, ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह
सभी लोगों को जो प्रभु यीशु में है मिल जाए।